सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के क्वेश्चन बैंक के लेक्चर नंबर 4 को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक के आगे के क्वेश्चनों को। इससे प्रीवियस वीडियो में आपका 30 तक पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया है। आपके क्वेश्चन बैंक में टोटल मिला के 40 क्वेश्चन थे। यहाँ पे 30 क्वेश्चनों को हमने पहले ही करा दिया। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख सकते हो। आज के इस वीडियो में 31 से लेकर आपके 40 तक जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को कराएंगे। और एक और रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपका एग्जामिनेशन है। मैंने यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर है, लॉगरिथम चैप्टर है, डिफरेंशिएशन चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर, बाकी जितने भी आपके चैप्टर्स वगैरह हैं उन सभी की मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी है कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना देखते हैं 31वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए हमारा 31वां क्वेश्चन क्या है। 31वें क्वेश्चन बोला गया कि इसका आप आंसर निकाल के बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा के 1 माइनस में देख सकते हो 2 अपॉन में कितना एक्स है और इसका होल पावर कितनी एक्स है। इसका आंसर हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, एक आपको ना यहाँ पे लिमिट का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। लिमिट का एक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास लिमिट है राइट, और यहाँ पे u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और ये इस तरीके से लिखा है आपके पास 1 प्लस में 1 अपॉन में u और इसकी होल पावर जो है वो u है। तो इसका आंसर होता है आपके पास e, ठीक है। इसका आंसर कितना होता है e होता है। दोबारा से एक बार फॉर्मूला देख लीजिए। अगर आपके पास लिमिट u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, 1 प्लस में 1 अपॉन में u हो और यहां पे आपके पास क्या लिखा हो, इसके होल पावर u हो, तो इसका आंसर क्या कितना आता है आपके पास e आता है। अब यहां पे देखिए हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसको इस तरह बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लिमिट है, तो हमने लिमिट लिखा x अप्रोचेस टू क्या है हमारे पास इन्फिनिटी है। यहाँ पे देखिए 1 माइनस में 2 अपॉन में x है, इसकी होल पावर कितनी आपकी दे रखी है, x दे रखी है। अब एक काम करते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। लिमिट का लिमिट लिख लिया हमने, x अप्रोचेस टू कितना है हमारे पास इन्फिनिटी। अब एक चीज देखो, इस वाली चीज को क्या मैं पहले तो यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इस फॉर्मूले में बनाने के लिए पहले तो मुझे यहाँ पे प्लस का साइन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 माइनस में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको हमने ऐसे लिख लिया। यहाँ पे देखो आपके पास इस तरीके से ही है, तो इस -2 को हम अंदर दे देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2 अपॉन में x। बताओ इतनी चीज आपको क्लियर है ना। ये माइनस में 2 हो गया, यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया। फिर हमने ये बड़ी ब्रैकेट इस तरीके से लगा दी और इसकी पावर कितनी थी हमारे पास x थी, तो हमने इसको क्या लिख दिया, x के फॉर्म में लिख दिया। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले यही चीज लिख लो। हमारे पास क्या लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ठीक है जी। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये 1 अपॉन u होता है, मतलब जो चीज यहाँ पर है, जैसे आप देख सकते हो ये आपका 1 अपॉन u करके होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 1, ठीक है, और इस वाली चीज को आपका ये क्या है देख सकते हो प्लस में, तो प्लस हमने 1 लिखा। अब यहाँ पे देख सकते हो हम इस वाली चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन में x अपॉन 2 और इसकी पावर कैसे हो जाएगी नेगेटिव। बताइए क्लियर है या फिर नहीं है। हमने क्या किया, जो 2 था इसके नीचे लिख दिया, बात तो वही होगी, ये दोबारा ऊपर 2 चला ही जाएगा। और इसके होल पावर कितनी थी x, तो इसके होल पावर हमने कितनी लिख दी, x लिख दी, तो इसके होल पावर x हो गई। तो यहां तक तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमें पता है कि जो चीज यहाँ पर वही यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं लिमिट। अब यहाँ पे देखो x की पावर कैसी आपके माइनस में x है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी चीज a है, अगर आपको इसका a की पावर m है, अगर आपको इसको माइनस में लिखना है इसकी पावर को, तो आप क्या लिख दो, a की पावर माइनस में m हो जाएगा। बिल्कुल सही है कि नहीं। तो वही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया, यहाँ को इस पूरे को इसको हमने इस तरीके से लिख दिया 1 अपॉन में, यहाँ पे आपके पास लिमिट, ठीक है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। फिर उसके बाद देख सकते हो हमने क्या किया है 1 प्लस में, यहाँ पे इस तरीके से हमें दे रखा है, ये देखो माइनस में x था, तो माइनस x अपॉन में कितना है 2 है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद हमारे पास क्या है, होल पावर x थी। अगर हम इसको नीचे की तरफ लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल पावर, क्योंकि x थी ना इसकी, देखो तो यहाँ पे माइनस में x हो जाएगा, तो माइनस x लिख दिया। बताइए इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं देखिए, अब यहाँ पे ना हमें यहाँ पे देखिए 1 सेकंड, ये मैंने गलती लिख दिया, ये मैं लिख देता हूँ पहले। तो ये पूरी चीज आपकी नीचे की तरफ ली है ना, तो यहाँ पे 1 अपॉन में वो वाली चीज तो वैसे ही रहेगी, माइनस में x अपॉन में 2 है। अब यहाँ पे देखो, अब पावर्स आपकी जो है यहाँ पे माइनस x था, यहाँ भी माइनस x है, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसके नीचे 2 चाहिए, तो अब 2 लिख दो, ठीक है, क्योंकि आपको 2 चाहिए। मैं ब्रैकेट चेंज करता हूँ, ये वाली ब्रैकेट लगेगी इसमें, क्योंकि मुझे एक और ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने लिखा। फिर हम होल ब्रैकेट इस तरीके से लगाते हैं बड़ी वाली, और बाहर की तरफ 2 कर देते हैं। तो कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पे ऊपर की तरफ 1 है, कुछ नहीं किया है भाई, ध्यान से सुनो। पहले ये पूरा ऐसे लिखा हुआ था, हमने इसको 1 अपॉन पूरा ये लिख दिया, तो 1 अपॉन में ये पूरी चीज आ गई। और यहाँ पे उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि आपका ये x यहाँ पे पॉजिटिव में था, नीचे आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। फिर हमने देखा यहाँ पे माइनस में x/2 है, तो यहाँ पे माइनस में x/2 कर दिया, है ना, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ही मल्टीप्लाई करा दिया, ताकि कोई भी फर्क ना पड़े। अब आप देख सकते हो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी आपकी, ये पूरी जितनी भी ये पूरी चीज है। यहाँ पे एक और चीज हम बताना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप पूरा लिमिट सही से लगाओगे तो यहाँ पे आपको लिखना होगा लिमिट
यहाँ पे इस वाली चीज को देखो, ये पूरी चीज अप्रोच होनी चाहिए ना, ये पूरी चीज जीरो की तरफ अप्रोच होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे यू अप्रोच है इन्फिनिटी की तरफ, मेरा मतलब था इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होनी चाहिए। जैसे 1 में जो भी चीज है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होना चाहिए। तो सिर्फ यहाँ पे तो एक्स ही अप्रोच हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लट कर लेंगे y इक्वल्स टू माइनस में एक्स अपॉन में 2, राइट। अब देखो एक्स क्या है आपका, एक्स क्या इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे y भी कहाँ है अप्रोच होने लग जाएगा, देख सकते हो आप y भी कहाँ अप्रोच हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच हो जाएगा। देखो भाई x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच हो रहा है, यहाँ पुट करोगे तो इन्फिनिटी अपॉन 2, ये भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से आ जाएगा, लिमिट हमने लिख दिया। यहाँ पे क्या आपके पास y x की जगह हम क्या लिख देंगे, y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फिर उसके बाद हम लिख देंगे इस तरीके से 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये पूरी चीज़ है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 प्लस में 1 अपॉन में, इसको हमने क्या माना है बताओ, y माना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, y आ जाएगा। फिर इस पूरे की पावर हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो इस पूरे की पावर कितनी थी, इसको हमने y माना है ना, देखो ये x अपॉन में माइनस में x अपॉन में 2, इसको हमने y माना है, तो ये भी y हो गया। यहाँ पे क्या होल कितना है हमारे पास, होल यानी कि होल कितना है यहाँ पे, इस तरीके से हमने लिखा। यहाँ पे देखो इस नीचे वाले में, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे हम इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे होल कितना आपके पास 2 है। अब देख सकते हैं पूरा का पूरा इस फॉर्म में आ चुका है, y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 अपॉन में, यहाँ पे देख सकते हो 1 प्लस में 1 अपॉन में y की पावर y, ये पूरा कितना हो जाएगा e, तो हम लिख सकते हैं ये पूरे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में e, इतनी चीज e हो गई। और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर था तो ये हो जाएगा e का स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो आएगा e की पावर माइनस में 2, ये आंसर निकल के आएगा। तो काफी लेंथी क्वेश्चन था, आप देख सकते हो ऐसे आपको करना है। तो बस समझने वाली चीज थी आप यहाँ पे आपको, है ना। हमें एक चीज अपना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी चीज होगी, जैसे यहाँ पे u था तो u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था ना, तो इसी तरीके से मुझे इसी भी तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कराना पड़ेगा, तो इसको मैंने y मान लिया। फिर x का मान कितना है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी, y भी कहाँ पे अप्रोच हुआ, इन्फिनिटी की तरफ ही अप्रोच हुआ, तो वही चीज हमने यहाँ पे लगाई है। बाकी हमारा आंसर इस तरीके से निकल के आ गया। तो कितना आ गया है, e की पावर माइनस में 2, इस तरीके से आपको करना था। तो प्लीज इसे नोट करें, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो एक बार आपको समझ में आ गया कैसे क्या, इसको पहले हमने लिख लिया पूरा, फिर हमें पता था कि यहाँ पे प्लस का साइन होता है, तो प्लस का साइन लाने के लिए हमने अंदर की तरफ माइनस भेज दिया। फिर इस 2 को हम इसके नीचे ले आए इस तरीके से, यहाँ पे देखिए 2, ये जो 2 था इसके नीचे आ गया, यहाँ पे x तो पहले से ही था। फिर हमें यहाँ पे इसकी पावर कैसी करनी है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव करना है, तो इसको 1 अपॉन में दिस लिख लिया। फिर यहाँ पे हमने देखा इसके नीचे 2 था तो 2 लिखा, फिर 2 से हमने मल्टीप्लाई भी करा लिया। अब हमने इस वाली चीज़ को y मान लिया, तो ये y हो जाएगा और यहाँ भी y आ जाएगा, और ये y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर हमारा आंसर सिंपली निकल गया, क्योंकि ये पूरा ही हो जाएगा, e का स्क्वायर ऊपर ले जाओगे तो e की पावर माइनस में 2। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर मैं अगला बताता हूँ, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो इन्होंने बोला कि इसको आप सॉल्व करके डिफरेंशिएट करके बताओ, यानी कि x की पावर x दे रखा है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन लिखना है। हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारे पास, x की पावर x है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फंक्शन की पावर अगर फंक्शन होती है तो सबसे पहले हम लॉग लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे हमें करना है कि हम लॉगरिथम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा log y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, देख सकते हो log, और यहाँ पे कितना है x की पावर x है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर लॉगरिथम की पावर कुछ भी है तो वो जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं log y हो जाएगा। यहाँ पे log y लिख दिया, यहाँ पे x बाहर आ जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना आ जाएगा log x आ जाएगा, तो हमने इसको log x लिख दिया क्योंकि पावर बाहर आ जाती है। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन में y होगा, और y है क्योंकि, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन में dx लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इस तरीके से, ये क्या है u और b के फॉर्म में नजर आ रहा है। तो आपको पता है कि अगर दो इस तरीके से हो मल्टीप्लीकेशन में फंक्शन, तो हम कैसे लिखते हैं इसको डिफरेंशिएट करके, पहले का डिफरेंशिएशन u v, और फिर हम क्या लिखते हैं u का u, और फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट, कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा log x आ जाएगा, तो यहाँ पे log x आ गया, प्लस हम लिखेंगे इसको, हम ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा 1 अपॉन में x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अपॉन में x इस तरीके से। अब देख सकते हो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास 1 प्लस में log x। तो एक मिनट हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, 1 अपॉन में y है, फिर हमारे पास dy अपॉन में dx है, और इक्वल्स टू हमारे पास ये पूरा है, तो देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 प्लस में log x है, तो 1 प्लस में log x हमने लिख दिया, राइट। यहाँ पे 1 प्लस log x ही तो बचा हुआ है ना, यहाँ पे y था, हम y को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन में dx, राइट। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा y, और यहाँ पे 1 प्लस में log x होगा। y की जगह देखो आपके पास कितना है, तो y की जगह अगर आप देखोगे तो y की जगह x की पावर x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा आपके पास, dy अपॉन में dx इक्वल्स टू x की पावर x, और यहाँ पे 1 प्लस में log x, ये हमारा टोटल आंसर इस तरीके से निकल जाएगा। तो प्लीज इसे नोट कर लो, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, कुछ करना ही नहीं था यहाँ पे, तो ये मैंने आपको बता ही रखा है। तो हमें करना क्या था, ये पूरा y के बराबर हो गया, दोनों तरफ log लिया, तो ये x जो होता है वो बाहर आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा log x, डिफरेंशिएट किया तो ये 1 अपॉन में y आ जाएगा, यहाँ पे dy अपॉन में dx आ जाएगा। फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कितना आपके पास है, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, log x ही आ जाएगा। फिर इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन में x, ये इससे कट गया तो 1 प्लस में log x हो गया, तो यहाँ पे 1 प्लस में log x आ जाएगा। यहाँ पे 1 अपॉन y था, उसको हमने इधर भेजा, इसका मान कितना आपके पास x की पावर x है, तो हमने इसको रख दिया, हमारा आंसर आ चुका है। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, प्लीज नोट।
वेल स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या मेंशन करा गया है कि इसको आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और इस तरीके से एक्स का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 3x + 4 अपॉन में क्या आपका एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1, और इसकी होल पावर क्या है यहाँ पे देखो x है। इन्होंने बोला है कि इसकी लिमिट अप्रोचेस टू क्या आपके पास, अगर इन्फिनिटी है यानी कि एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो इसका आंसर बताइए। सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है 1/x होता है तो आंसर कितना आता है 0। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है 1 में एक्स का स्क्वायर है तो आंसर कितना आता है 0। इतनी चीज आपको क्लियर है, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, तो हम यहाँ पे करते क्या है, सबसे पहले तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही तरीका, आप यहाँ पे लिख लीजिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, आप इसको 1/x और 1 में एक्स के स्क्वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश करिए। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं पहले तो हमने ये ब्रैकेट लगाया। अब इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग देखिएगा हमने क्या किया, इस पूरे में से एक्स का स्क्वायर बाहर निकाला। अगर आप एक्स का स्क्वायर बाहर निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3/x, ठीक है, क्योंकि आपने x का स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ पे एक x तो बाहर निकल जाएगा, एक और x तो था नहीं, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। समझ आया क्या था? अरे भाई देखो यहाँ पे 3x है, आप मान लो एक x बाहर निकाल रहे हो तो बाहर निकल जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 3 आएगा। मान लो आपको एक और x निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे देखिए, यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे और x से डिवाइड कर देंगे तो एक और बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 में x आ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज हम लगाएंगे, यहाँ पे x का स्क्वायर बाहर ले रहे हो तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे एक ही x था, एक x की कमी पड़ रही तो एक x हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बाहर आएगा, तो वही चीज हमने लिख दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक भी x नहीं है, इसके पास तो एक भी x नहीं है तो 4 है, तो क्या करेगा आपका x के स्क्वायर से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और x के स्क्वायर से हम क्या कर देंगे डिवाइड, ये x का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 4 में x का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 4 में x का स्क्वायर। इस तरीके से हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट चीज देखिए, यहाँ पे हम इस तरीके से इसको बंद करेंगे। अगली चीज यहाँ पे देखो, इसमें से हम x का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 में x बचेगा, इसके पास तो है नहीं 1 के पास, तो 1 में x का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, इसको हमने बंद किया इस तरीके से और यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दी। फिर इसकी पावर कितनी है आपके पास है x है, तो हमने इसको x लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं कि x का स्क्वायर इससे कट जाएगा पूरा। अगर आप यहाँ पे इसको इसके अंदर पुट करते हो, जैसे यहाँ पे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसके अंदर अगर पुट करोगे तो पुट करने के साथ ही क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे आएगा आपके पास इस तरीके से 1 प्लस में यहाँ पे 3 में कितना आ जाएगा ये देखिए 0, और फिर उसके बाद देख सकते हो 4 में यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 नहीं सॉरी इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी है ना तो इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर आप इसको एक काम करिए, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 प्लस में यहाँ पे देखो पहले तो आपने इसके अंदर लगाया 1 के अंदर तो 1 ही रहेगा, फिर इसके अंदर आप लिमिट लगा रहे हो तो मैंने भी आपको बताया था 1 में x ये कितना होता है आपके पास 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 में x का स्क्वायर ये भी कितना होता है, अगर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पे क्या बचा है 1 और यहाँ पे क्या बचा है 1, और इसकी होल पावर कितनी है x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का, देखो यहाँ पे तो इन दोनों को सोल्व करने पे बना है क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पे 1 बचा है तो हम बोल सकते हैं 1 की पावर कितनी हो जाएगी x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 की पावर कितनी हो गई x, और x अप्रोचेस टू क्या इन्फिनिटी, तो ये x अप्रोचेस टू कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। इन सभी को सोल्व करने के बाद तो ये आ जाएगा हमारे पास नो इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। तो अब हम कैसे सोल्व करेंगे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1 की पावर x हो या फिर 2 की पावर x हो या फिर a की पावर x हो, अगर कभी भी ऐसा आंसर मिले तो इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, आपको दोबारा से कुछ करना पड़ेगा, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 1 की पावर इन्फिनिटी ये आपका आंसर नहीं है, इसको आपको और भी सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिए, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं देखिए, यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर ऐसा कभी भी कंडीशन हो जाता है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, हाँ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो फॉर्मूला है e, और यहाँ पे आपको लिखना है लिमिट, है ना, e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे gx लिखोगे, और यहाँ पे उसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा fx माइनस में 1, ये आपको लगाना पड़ेगा तभी आपका आंसर अब निकल के आ पाएगा। तो ये चीज क्लियर हुआ, अगर कभी भी इस तरीके से आ जाए 1 की पावर इन्फिनिटी तो आपको ये लगाना पड़ेगा। यहाँ पे याद रखना कि ये fx होता है और ये उसके ऊपर जो पावर ये jx है, तो fx की जगह ये पूरा है और jx कितना आपके पास है x है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे e आएगा, फिर हम लिखेंगे लिमिट, राइट, और यहाँ पे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमने लिख दिया, g की वैल्यू कितनी x है, fx फंक्शन ये वाला पूरा है तो इसको हम लिख लेंगे कितना है हमारे पास, इसको हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर, सॉरी मेरा मतलब x का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिखा x का स्क्वायर प्लस में 3x है आपका, प्लस में 3x आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो पूरी चीज़ है कितना है हमारे पास x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में x लिखेंगे, प्लस में हम कितना लिख लेंगे 1, तो ये इस तरीके से माइनस में यहाँ पे देख सकते हो fx -1 करना है तो fx -1 कर लेंगे हम, इस तरीके से fx -1 कर दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, पहले तो हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाहूँगा उसको, x का स्क्वायर प्लस में 3x है, 1 सेकेंड, आपको विजुअल है, बिल्कुल विजुअल, यहाँ पे x का स्क्वायर आएगा
प्लस में 3x आएगा, प्लस में 4 आएगा। फिर यहाँ पे क्या आपके पास, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में एक्स का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे माइनस में एक्स का स्क्वायर, माइनस में एक्स और माइनस में 1। फिर नीचे की तरफ आपके पास कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस में 1। यहाँ पे आप देखिएगा ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा, इसको हम इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसको हम इससे हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस में 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास बच गया और इसके नीचे पूरी चीज बची रही। बस मैंने इसको सॉल्व किया है भाई, सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे e और यहाँ पे लिमिट आ जाएगा आपके पास x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे x बचा आपका। और यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बचा, इसको सॉल्व करने के बाद इस तरीके से 2x प्लस में 3 और नीचे की तरफ आपका यही पूरी चीज बची हुई है x का स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1 इस तरीके से, राइट। इतनी चीज तो आपको क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे x अप्रोचेस टू क्या है, इन्फिनिटी है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले काम करते हैं कि यहाँ से हम x का स्क्वायर बाहर लेते हैं, x का स्क्वायर बाहर निकाल लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे e और यहाँ पे क्या लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे x तो पहले से ही है, एक और x का स्क्वायर हम बाहर निकाल लें तो x का स्क्वायर तो बाहर निकल गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये x तो पहले से ही था ना बाहर, यहाँ पे हमने x का स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 2/x बचेगा। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, या फिर हम सिर्फ x ही बाहर निकाल लेते तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 3/x। हमने x को बाहर निकाला, सिर्फ यहाँ पे x बाहर आया है। फिर नीचे वाले में भी देखिए, नीचे वाले में से हमने क्या किया, x का स्क्वायर बाहर निकाला क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है ना, इसीलिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की, ये प्लस में 1 भी तो था, यहाँ से हमने x का स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर बाहर और यहाँ पे बचेगा x1 प्लस में 1/x और यहाँ पे प्लस में 1/x का स्क्वायर। अब इतनी चीज करने के बाद देखिए ये आराम से आपका आंसर निकल जाए। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा, ये x का स्क्वायर इस x के स्क्वायर को काट देगा। अब लिमिट अगर आप अप्लाई करोगे तो लिमिट ये ध्यान रखना कि e की पावर में ये सारी चीजें, ये e है, e की पावर में है ये सारी चीजें, ठीक है। ये e की पावर में हो रही है बातें, ये e की पावर में। अब इसके अंदर अगर आप लिमिट पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ पे कितना रह गया, 2। ये सारे तो कट गए, x का स्क्वायर से कट गया। ये अगर 3/x है इसका मतलब ये 0 हो गया, 1/x है ये भी 0 हो गया, 1/x का स्क्वायर है ये भी 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 2। तो सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो e की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। तो e की पावर 2 ही ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें करना था। देखो अगर आप इसको लिखोगे तो हो जाएगा e की पावर 2। विजिबल है ना आपको, बिल्कुल विजिबल है। तो e की पावर 2 इसका आंसर आएगा। कैसे किया दोबारा मैं समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, हमने इस वाले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर 1/x होता है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, या फिर 1/x का स्क्वायर होता है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। हमने क्या किया कि यहाँ से अपना x का स्क्वायर बाहर लिया तो यहाँ पे 1 प्लस में 3/4 और ये 4/x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से भी x का स्क्वायर बाहर लिया तो इस तरीके से आ गया। यहाँ पे हमने लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट किया तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे x है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आप x पुट करोगे इन्फिनिटी तो हो जाएगा 1/∞। 1/∞ नॉट डिफाइंड फॉर्म होता है, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कभी भी ऐसा कुछ आ जाता है 1 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट निकालने का, मेरा मतलब लिमिट को सॉल्व करने का। फिर यहाँ पे e और e की पावर क्या लिखनी है आपको, e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फिर gx लिखना है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिखना है आपको फंक्शन fx माइनस में 1। हमने gx की जगह ये होता है ऊपर वाला, ये fx है, ये gx है। gx क्या है हमारे पास, x है, तो हमने इस x को लिख दिया इस तरीके से। देख सकते हो यहाँ पे e है और यहाँ पे लिमिट, इसकी e की पावर है, ये e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये x और फिर fx की जगह मैंने पूरा लिखा माइनस में 1। इसको हमने सॉल्व किया तो आपको मिला 2x प्लस में 3 और नीचे आपका ये पूरा का पूरा इस तरीके से आ गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमने ऊपर से x को बाहर निकाला और नीचे से x के स्क्वायर को बाहर निकाला। तो ऊपर से x को बाहर निकालोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3/x बच जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो अगर x का स्क्वायर नीचे से बाहर निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1/x और यहाँ पे 1/x का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर आपने नीचे से बाहर निकाला है, ऊपर से x बाहर निकालो तो x पहले भी था बाहर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये इससे काट देगा पूरा पूरा। अब हमने इस वाली चीज को अंदर पुट किया तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ पे क्या बचा 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं e और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा 2। तो हम बोल सकते हैं e की पावर 2, तो ये हमारा आंसर होगा e का स्क्वायर। ये आंसर निकल के आ गया। तो अगर आपको नोट करना है तो प्लीज नोट करिएगा, पहले आपको ये सारा नोट करना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से आते हुए आपको सबसे पहली चीज तो ये, फिर इस तरीके से आप नोट करना, e का स्क्वायर लिख देना। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर मैं आगे कराता हूँ, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम करते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आपको इसका आंसर निकाल के बताना है कितना आएगा। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि मैंने आपको बता रखा था डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आपके पास tan इनवर्स है आपके पास, और यहाँ पे एंगल की देखो, एंगल की जगह क्या लिखा है, अंडर रूट में 1 प्लस में cos x और नीचे की तरफ क्या आपका 1 माइनस में cos x दे रखा है। अब एक बात सुनिएगा, सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, मतलब tan इनवर्स है और यहाँ पे अगर इसके अंदर हो जाता है tan थीटा, इसके एंगल में हो जाता है tan थीटा,
तो ये इसको काट देता है और सिर्फ यहाँ पे कितना आ जाता है, थीटा आ जाता है। यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है लेकिन उस कंडीशन को नहीं बता रहा, सिर्फ आपको सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है। अगर यहाँ पे tan इनवर्स है, इसके एंगल में tan थीटा हो गया तो ये इसको काट देगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा बच जाएगा। अब सुनिएगा यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहली चीज इतनी चीज आपको क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ना आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। और अभी मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, वो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। पहले देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या आपको पता है कि cos 2x का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। cos 2x इक्वल्स टू क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर x होता है, फिर माइनस में कितना होता है आपके पास, sin स्क्वायर x होता है। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब एक बात सुनिए, यहाँ पे क्योंकि 2x था तो यहाँ पे x हुआ और यहाँ पे भी x हुआ। एक और इसका एक और फॉर्मूला होता है, मतलब 3 फॉर्मूले होते हैं ना, तो एक और फॉर्मूले की तरफ हम देखते हैं। तो इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लिखेंगे cos 2x, और अगर मान लीजिए हमने क्या किया कि इसकी जगह लिख दिया, देखो cos स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह हम लिख रहे हैं 1 माइनस में sin स्क्वायर एक्स। तो अगर आप इसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस में sin स्क्वायर एक्स, 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे पहले से हमारे पास कितना sin स्क्वायर एक्स है, तो ये कितना बन जाएगा बताइए। ये हो जाएगा, देखो माइनस माइनस में तो दोनों चीजें जुड़ जाएगी सेम से में, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स। बताइए ये चीज आपको क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, cos 2x का फॉर्मूला, एक तो ये बन गया, तो एक तो ये फॉर्मूला बनेगा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया, इस पूरी चीज को हम इधर ले आते हैं। ये दिख रहा है आपको 2 sin थीटा, इसको हम इधर लेके आ गए, तो यहाँ पे आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा, ये इधर आ गया, या फिर x भी बोल सकते हो उसको। यहाँ पे हमारे पास क्या 1 है, इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा cos 2x। अगर ये चीज आप ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अब यही आपका ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये डिफरेंशिएशन में बहुत बार लगेगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि 1 माइनस cos 2x बराबर क्या होता है, अगर आपको इसको लिखना है साइन के फॉर्म में तो होता है 2 sin स्क्वायर x। अगर यहाँ पे 2x है तो इसको आधा हम यहाँ पे कर देते हैं, बस इस चीज को आप क्लियर रखिएगा। अब एक और भी तो फॉर्मूला होता है, उसको भी हम थोड़ा सा ड्राइव करते हैं। तो देखना, एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पे इस तरीके से ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये था, हमने क्या किया, इस बार हमारे पास cos 2x था, अब हमने क्या किया, यहाँ पे cos स्क्वायर x है, हमने यहाँ पे क्या किया कि cos स्क्वायर x की जगह हमने लिख दिया cos स्क्वायर x ही लिखा है। फिर जो हमारे पास sin स्क्वायर x है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस में, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे देखिए माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे 1 माइनस में cos स्क्वायर x आ जाएगा, है ना। बिल्कुल लिख सकते हो sin स्क्वायर एक्स की जगह, ये sin स्क्वायर एक्स है ना, इसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस में cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे हम लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स, ये माइनस अंदर की तरफ जाएगा तो माइनस में 1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखो cos स्क्वायर एक्स और ये भी cos स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में 1। तो बताओ ये चीज आपको क्लियर है। इसका एक और फॉर्मूला बनेगा, अगर आप देखोगे तो ध्यान से, यहाँ पे क्या था, cos 2x था, ये cos 2x का फॉर्मूला आपके पास। यहाँ पे एक और फॉर्मूला बहुत अच्छा निकल के आएगा कि अगर आप क्या करो, इस 1 को इधर भेज दो, तो 1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस में cos 2x हो गया, राइट, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखिए एक ये फॉर्मूला बन गया। तो ये दोनों फॉर्मूले तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, वरना आप नहीं कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन पहले तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखें, मैंने बताया कैसे बनाए। सबसे पहला क्या था हमारे पास, 1 माइनस में cos 2x बराबर क्या होता है, 2 sin स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cos 2x बराबर क्या होता है, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 sin स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे अगर प्लस है हमारे पास तो क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर है, राइट। तो इन दोनों फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा जैसे मैंने फॉर्मूले लिखवाए, ये देखो बस यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पे बस 2 नहीं है, सिर्फ x है। तो कोई बात नहीं, आप इस प्रॉपर्टी को याद रखो कि अगर यहाँ पे कुछ भी जो भी एंगल होता है उसका आधा करके हम यहाँ लिखते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे एंगल दे रखा है हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पे पहले तो y इक्वल्स टू जो भी एंगल था वो लिख देते हैं, tan इनवर्स है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट में कितना है, 1 प्लस में cos x। तो 1 प्लस cos x की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 प्लस cos 2x की जगह क्या था, 2 cos स्क्वायर x, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2x था तो उसका आधा हुआ था। इस तरीके से यहाँ पे अगर x है तो इसका आधा होगा, इसका आधा हम करेंगे तो क्या आएगा बताइए, इस एंगल का आधा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, इसका आधा कर देंगे हम इस तरीके से। और नीचे की तरफ आपके पास क्या आएगा, देखो 1 माइनस में cos x है, तो देखो 1 माइनस cos x, यानी यहाँ पे cos 2x था तो उसका आधा हुआ यहाँ पे। तो इसी तरीके से x का भी आधा हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर x अपॉन में 2 हमने लिख दिया इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये इससे पूरा पूरा कट रहा है ना, और ये अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स आ जाएगा ये। और फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे cos स्क्वायर x अपॉन में 2 और sin स्क्वायर x अपॉन में 2, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा cot स्क्वायर x अपॉन में 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो ये स्क्वायर अंडर रूट को हटाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास इस तरीके से। तो यहीं पे हम लिख लेते हैं y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिखा, इसको हम लिख सकते हैं cot
एक्स अपॉन में 2, यहाँ तक आपको क्लियर है, कॉस एक्स अपॉन में 2 लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, देखिए आपको मैंने बता रखा है कि अगर हमारे पास tan इनवर्स है और tan थीटा होता है तभी ये tan और ये tan इनवर्स tan को काट पाता है, सिर्फ थीटा आ जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ भी हम tan लाने की कोशिश करेंगे। तो आपको उसके लिए एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए कि tan, ठीक है, या फिर आपको एक चीज़ एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास, 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या होता है आपके पास tan थीटा होता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि tan 90 माइनस थीटा करोगे तो आपके पास क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब हम क्या कर देंगे, इसी चीज़ को, यानी कि यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है आपको ये, इसकी जगह हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे y इक्वल्स टू tan इनवर्स हमने किया, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये, यानी कि tan, और यहाँ पे 90, यहाँ पे देखिए इस पूरे को हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 90 की जगह π/2 माइनस में यहाँ पे कितना आपके पास थीटा है, तो बताओ ये कॉट थीटा ही तो आएगा एक तरीके से। तो सॉरी, ये थीटा की जगह क्या आपके पास है, एक्स अपॉन में 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक्स अपॉन में 2, तो कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ये कुछ इस फॉर्म में आ चुका है, तो हम बोल सकते हैं tan इनवर्स था इसको काट देगा, आपको काटते हुए नहीं दिखाना, बस ये कट जाएंगे आपस में। तो हमारे पास y की जगह क्या बच जाएगा, देखो आपको विजुअल है, बिल्कुल विजुअल है, y की जगह आपके पास क्या बचेगा, π/2 माइनस में एक्स अपॉन में 2। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, अब आपको यहाँ पे आके डिफरेंशिएट करना है। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हम कर लेंगे अब इसको डिफरेंशिएट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले तो बचा क्या है हमारे पास, तो y की जगह आप देख सकते हो, y की जगह आपके पास बच रखा है ये पूरा, यानी कि π/2 माइनस में x/2। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करिए dy अपॉन में dx। π/2 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का तो कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, जीरो आएगा। इसको हम करेंगे तो देखो 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे x का करोगे तो क्या आएगा आपके पास 1 आएगा, तो कितना आ गया dy अपॉन में dx का आंसर आपके पास आ गया माइनस में 1 अपॉन में 2। तो ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको करना था। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस में 1 अपॉन में 2। हमने देखो स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया, क्योंकि चैन रूल लगाओगे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। देखो ना कैसे कैसे लगाना पड़ेगा, इसको x मानना पड़ेगा, फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करा है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करा है, फिर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस तरीके से आपको करना था। समझ आया कैसे किया, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं था इसमें, मुझे टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मुझे ये दो फॉर्मूले आपको बताने थे। इसको मैं सीधा करके लिखना चाहता हूँ, ये आपका ऐसे लिख सकते हो आप इसको, 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 माइनस में cos 2x का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास 2 sin स्क्वायर x होता है, ये इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 प्लस में cos 2x है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x लिखना है। और अगर यहाँ पे 1 माइनस में cos 2x है, माइनस का निशान है यहाँ पे ना, तो हम क्या लिख देंगे 2 sin स्क्वायर x लिख देंगे। बस ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। बाकी हमने सॉल्व करके तो लिख ही दिया है, और बाकी मैंने आपको बता दिया। ये हमने इसकी जगह देख सकते हो यहाँ पे आपका प्लस का निशान था, तो ये वाला फॉर्मूला पुट होगा। यहाँ पे देख सकते हो 2x था, तो यहाँ पे x हो गया इसका आधा। तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे नीचे वाले में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा sin स्क्वायर x था, मतलब यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे x हुआ। अगर यहाँ पे x है तो कितना हो जाएगा आपके पास x/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा cot। फिर ये देख सकते हो अंडर रूट इसको हटा देगा, यहाँ पे cot x अपॉन में 2 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 π/2 माइनस में x/2। फिर ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास ये बचेगा। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये हमारा 1/2 हो जाएगा माइनस में। तो ये हमारा आंसर निकल गया। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ। और इन दोनों फॉर्मूले को अभी याद करो, प्लीज पॉज करके याद करो। 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, 2 cos स्क्वायर x होता है। 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, sin स्क्वायर x होता है। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप प्लीज याद रखिएगा। तो प्लीज नोट कर ले, फिर मैं आगे बताता हूँ। प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो 35 नंबर का क्वेश्चन है। इसको डिफरेंशिएट करके आपको बताना है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं y इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, log बेस e है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं sec x है आपके पास, प्लस में tan x है। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, चैन रूल। आपको पता है कि log बेस e x होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस पूरी चीज को हम x मान लेंगे। अगर आप इस पूरी चीज को x मानोगे तो यहाँ पे dy अपॉन में dx आप लिख सकते हो। इस पूरी चीज को अगर आपने x माना है तो यहाँ पे अगर ये x है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में x होता है। x की जगह ये पूरी चीज है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, sec x लिख लेंगे, प्लस में क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। तो हमने ये tan x लिख लिया, राइट। अब उसके बाद इसको आपने x माना ना, तो इसको भी तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x होता है, tan x होता है। तो sec x और tan x लिख दिया हमने। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे, तो प्लस का। फिर यहाँ पे देख सकते हो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो sec स्क्वायर x लिख दिया हमने इस तरीके से। अब हम इसको आगे सॉल्व करना है। जैसा कि आपको समझ में आया हमने क्या किया, यहाँ पे इसको x मान लिया। अगर आप इसको x मान लोगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x होता है। x की जगह ये पूरा था, ये लिख दिया। फिर इसको भी तो डिफरेंशिएट करना है, जिसको x मानते
जानते हो उसको भी डिफरेंशिएट करना होता है चैन रूल में। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डी वाई अपॉन में हम डी एक्स लिख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इक्वल टू का साइन है और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास है सेक एक्स है प्लस में कितना है हमारे पास tan x, तो सेक एक्स और tan x हमने लिख दिया। ये हमने इस तरीके से ब्रैकेट बंद किया। फिर अगला हमारे पास क्या देखिए, इसमें से हम क्या करेंगे, सेक एक्स को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, देख सकते हो यहाँ बच गया आपके पास सेक एक्स है ना, क्योंकि स्क्वायर था उसके पास, और यहाँ पे प्लस में क्या बच जाएगा हमारे पास tan x बच जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया tan x। अब आप देख सकते हो ये दोनों चीजें आपस में ऐसे कट जाएगी, तो आंसर कितना आ गया हमारा सेक एक्स आ गया। तो यहाँ पे आंसर जो निकल के आया वो सेक एक्स आया। इस तरीके से हमें करना था। तो बस ये हो गया, कितना सिंपल क्वेश्चन था आप जैसा कि देख सकते हैं। तो प्लीज इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो वही चीज थी, हमने इसको एक्स माना, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो गया, फिर हमने इसको डिफरेंशिएट करा ये आ गया, इसमें से सेक हमने बाहर निकाला, ये दोनों आपस में कट गए, तो सिर्फ सेक एक्स इसका आंसर आएगा। प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब देखिए हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन। तो 36 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया कि इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले आपको देखा है फंक्शन की वैल्यू 3 पर कितनी है, 5 है, और फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर हम वैल्यू निकाल रहे हैं 3 पर, तो कितना आ रहा है 2। आपको बताना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और यहाँ पे x है आपके पास, फंक्शन की वैल्यू 3 पर माइनस में यहाँ पे 3 लिखा है, फिर फंक्शन fx अपॉन में x माइनस में 3 है। इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए इसको, इस चीजों को हम कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि आप पहले लिमिट लिख लीजिए, जो भी आपको दे रखा है लिमिट, जिसका आंसर हमें निकालना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 3 है, और यहाँ पे हमारे पास कितना है x, और फिर हम क्या लिखेंगे, फंक्शन की वैल्यू कितनी 3 पर, माइनस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर फंक्शन x लिख देंगे। यहाँ पे कितना आएगा आपके पास x माइनस में 3, तो यहाँ पे हमने लिखा है x माइनस में 3। अब हमें करना क्या है, देखिए आपको सबसे पहले x का मान कितना रख देना है, इसके अंदर 3 रख देना है। x का मान 3 रखोगे तो देख सकते हो यहाँ पे 3 आ जाएगा x का मान, और 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड फॉर्म। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म मेरा मतलब, तो यहाँ पे आ जाएगा इनडिटरमिनेट। अब डिटरमाइन नहीं कर पाओगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म लिख देंगे हम, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम कैसे करेंगे, तो इस टाइम इसको करने का तरीका ये है कि आप क्या कर दो, लिमिट को आप ऊपर अप्लाई करो, लिमिट को आप नीचे अप्लाई करो। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और यहाँ पे हम लिख देंगे आपके पास ऊपर की तरफ क्या है, देखिए तो बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं हम इस तरीके से। यहाँ पे x है, फिर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 3 पर, फिर माइनस में 3 और फंक्शन x लिखा हुआ है हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लिमिट है, फिर हम देख सकते हैं x अप्रोचेस टू 3 है, और यहाँ पे हमारे पास कितना है x माइनस में 3। तो आप इस चीज को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आप क्या कर दो ना, ऊपर वाली चीज को डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाली चीज को डिफरेंशिएट कर दो, लिमिट डायरेक्टली पुट करने की बजाय। तो अगर आप ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे देखिए इस वाली चीज को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट होगा, फंक्शन की वैल्यू 3 पर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना। यहाँ पे देख सकते हो x, तो x कितना होगा आपके पास, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू 3 पर ही रहेगी इस तरीके से, राइट। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, 3, तो माइनस में 3 था तो हमने 3 लिख दिया, माइनस में 3। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको पता है फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन fx है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन x लिख दिया। फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा, और ये कितना है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो इसका 1 हो जाएगा और इसका कितना होता है 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट का 0 ही होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे की तरफ 1 आ जाएगा, तो हमने लिख दिया 1। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखो फंक्शन की वैल्यू 3 पर कितनी आपके पास है 5, तो यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन डाल के लिखेंगे क्या, 5 माइनस में 3, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंशिएशन 3 पर निकालना है आपको, 3 पर। तो यहाँ पे x की जगह जो आपने पुट किया है ना, यहाँ पे हम 3 भी रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 3। चीजें क्लियर है, हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे x बराबर 3 था, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, फिर हमारा जो जहाँ पे अप्रोच कराना था 3 पे उसे भी तो रखेंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू देखो कितना हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू में 2, नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो देख सकते हो ये 5 हो गया और ये 6 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा माइनस में 1। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस में 1। एक बार हम चेक करना चाहेंगे तो बिल्कुल सही है, माइनस का 1 आएगा। कैसे किया दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, हमने ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, नीचे वाले को। कभी भी फंक्शन दिख जाए तो ऐसे करते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर माइनस में 3 लिखा मैंने यहाँ पे, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है और x का मान कहाँ पे रखना है, 3 पे वैल्यू निकाली, तो इसको डिफरेंशिएशन का साइन ये होता है। फिर x की जगह 3 रखना था, 3 रख दिया, बाकी कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। फिर ये हमें दे रखा है 5, तो यहाँ पे हमने क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी, 3 इंटू 3 करोगे, सॉरी इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी 2, तो 2 इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा 6, तो 5 में से 6 चला गया, कितना आ जाएगा माइनस में 1। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला है कि y इक्वल्स टू हमारे पास कितने साइन स्क्वायर x है, आपको यहाँ पे वैल्यू निकाल के बतानी है इसकी, यानी कि हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। फिर x का मान कितना पुट करना है, 2 पाई अपॉन में 3 पुट करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला काम क्या कि हम इसको लिख लेंगे y इक्वल्स टू में कितना दे रखा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर x दे रखा है आपके पास,
हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, यहाँ पे साइन एक्स था और इसका होल स्क्वायर लिख दिया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स करेंगे। और यहाँ पे आपको पता है कि हम इसको क्या कर लेते हैं, इस पूरे को एक्स मान लेते हैं। तो अगर एक्स की पावर एन होती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर, फिर एक्स लिखते हैं आपका, फिर एक्स की पावर कितनी हो जाती है, एन माइनस में वन। तो मैं लिख के बताता हूँ आपको, अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना हो डी अपॉन में डी एक्स और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ एक्स की पावर एन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन बाहर आता है, फिर एक्स की पावर एन माइनस में वन हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो इसको एक्स है ये पूरा, अगर एक्स का स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर हम लिखेंगे साइन एक्स और इसमें हम लिखेंगे 2 माइनस में 1 तो 1 ही रहेगा। फिर अपने इसको एक्स माना है साइन एक्स को, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कॉस एक्स लिख लेंगे। फिर यहाँ पे एक देख सकते हो ये फॉर्मुला बन चुका है, यानी कि साइन यानी कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मुला आपको याद होना चाहिए, कितना होता है हमारे पास, साइन 2x का फॉर्मुला ये है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन 2x लिख देंगे। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करा इसका पहली बार, तो ये निकल के आया है। अब हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे डी स्क्वायर वाई, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो साइन, एक चीज देखो, आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, साइन 2x का थोड़ी ना पता है, तो आप इसको x मान लो पूरे को। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपके पास, cos 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, आपने इसको x माना है 2x को, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लिखा है, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको, हम इसको अब दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 तो कांस्टेंट था, यहाँ पे cos 2x है, तो आप cos x का जानते हो माइनस में sin x, तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, माइनस में sin x होता है, तो माइनस में sin 2x लिख देंगे। फिर हम 2x का क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमने किया। अब आप देख सकते हो, इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व करोगे तो आपको इस तरीके से निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, अपॉन में डी एक्स का क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ देखो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 4, और यहाँ पे कितना आ गया, साइन 2x आ गया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन 2x। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा जरा, अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे क्यूब और यहाँ पे y आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे डी एक्स का क्यूब, राइट। और यहाँ पे देखो x का मान कितना रखना है हमें, x का मान रखना है 2 पाई अपॉन में 3, तो हम 2 पाई अपॉन 3 रख देंगे इसके अंदर। यहाँ पे कितना, माइनस में 4 है, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, और यहाँ पे कितना आपके पास है 2 है, x की जगह कितना आपके पास है 2 पाई अपॉन में 3, तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे 2 पाई अपॉन में 3 रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से पुट किया। अब इसका अगर आप करोगे तो देख सकते हो 4 पाई अपॉन 3 आ जाएगा। तो इसको एक बार हम लिखते हैं सॉल्व करके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये माइनस में 4, यहाँ पे साइन है आपके पास, मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई अपॉन 3 आ जाएगा। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे माइनस में 4 लिखेंगे, यहाँ पे साइन लिखा हमने, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस में पाई बाय 3, बिल्कुल सही, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। देखोगे तो फिर दोबारा वही चीज तो मिल जाएगी 4 पाई। देखो इस पूरी 4 पाई अपॉन 3 था, इसको हम लिखा पाई प्लस में पाई अपॉन में 3, ये देख सकते हो 3 पाई प्लस में पाई कितना हो जाएगा, 4 पाई अपॉन में 3 हो जाएगा। तो वही चीज थी, यहाँ पे आपको पता है कि साइन 180 प्लस थीटा है, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में गया, तो साइन की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव पहले से ही था बाहर, फिर नेगेटिव निकल के आएगा तो इसको पॉजिटिव कर देगा, तो सिर्फ 4 बचेगा। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन हो जाएगा फिर पाई बाय 3, क्योंकि 180 पे तो चेंज होता नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होती है वही लिखते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 4 है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो साइन 60 का मान कितना होता है 1 अपॉन साइन 60 का अंडर रूट 3 अपॉन में 2 होता है, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट में 3, ये हमारा आंसर ऐसे निकल के आ गया। तो कैसे क्या समझ आया आपको, सबसे पहले आपको इस तरीके से दे रखा था, हमने यहाँ पे चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट किया, ये पूरा फॉर्मुला होता है किसका, साइन 2x का, साइन 2x लिख दिया, फिर इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया, तो इसको हमने x माना 2x को, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। फिर हमने इसको किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे दोबारा से डिफरेंशिएट किया है, फिर हमने वैल्यूज पुट करी, हमारा आंसर आ चुका है, राइट। बस आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होना चाहिए, अगर क्लियर नहीं है तो फिर नहीं होगा। क्लियर कैसे होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे x का मान रखा है, जैसा कि आप देखते हो, तो यहाँ पे x का मान रखा है अपने 2 पाई अपॉन में 3, तो कितना बन जाएगा आपके पास 4 पाई, यहाँ पे देखो 4 पाई अपॉन में 3 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका पाई प्लस में पाई बाय 3 लिख लो, बिल्कुल सही है। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन पाई बाय 3 आ जाएगा, है ना। 100 यानी कि देख सकते हो आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सीधा सीधा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन का वैल्यू तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पहले से ही, तो उसको पॉजिटिव कर देगा। यहाँ पे 4 का 4 लिखेंगे, यहाँ पे साइन पाई बाय 3 हो जाएगा। 60 का मान कितना होता है आपको पता है, अंडर रूट 3 अपॉन में 2 होता है, ये इसको काटेगा 2 अपॉन में अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना था, प्लीज इसे नोट करें, फिर मैं अगला बताता हूँ, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इसको सॉल्व करके बताना है कितना आंसर आएगा। तो देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस में साइन फाई है, और इसका हमें क्या दे रखा है होल स्क्वायर, प्लस में उसके बाद हमारे पास कितना है कॉस थीटा है, माइनस में कॉस फाई है, और इसका हमें क्या दे रखा है होल स्क्वायर। इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके अंदर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर होल स्क्वायर लगाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस में साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस में 2 साइन थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन फाई आ जाएगा, तो हम लिख देंगे साइन फाई।
प्लस का साइन लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस में कितना आ जाएगा आपके पास 2 कॉस थीटा और कॉस फाई। तो ये हमने लिख दिया इस तरीके से, राइट। अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कितना साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कितने कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर कितना होगा 1। फिर यहाँ पे देख सकते हो साइन स्क्वायर फाई और ये कॉस स्क्वायर फाई, कितना आंसर होगा इसका 1, आइडेंटिटी का यूज करके। उसके बाद देख सकते हो ये वाली चीज और ये वाली चीज पूरी पूरी बची हुई है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे माइनस का 2 हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे आप माइनस का 2 बाहर निकालोगे तो वहां पे बच जाएगा आपके पास कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा और कॉस फाई बचा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस में क्या बचेगा आपके पास, साइन थीटा और साइन फाई बचेगा, तो साइन थीटा और साइन फाई बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया 2। अब यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 को बाहर निकाल सकते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस में। यहाँ पे एक चीज देखिए, इस वाली चीज को आप क्या लिख सकते हो, ये एक चीज का फॉर्मूला है साइन थीटा प्लस में फाई का। अगर आप देखोगे तो कॉस a + b का फॉर्मूला होता है ना, वही ये फॉर्मूला है। सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला होगा। तो a - b का फॉर्मूला क्या होता है, इसी तरीके से तो होता है। यहाँ पे देख सकते हो a की जगह थीटा है और b की जगह कितना हमारे पास फाई, तो ये पूरा फॉर्मूला बनेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा लिख लेंगे, यहाँ पे कॉस हो जाएगा ये, और यहाँ पे आप देख सकते हो a - b, तो a की जगह कितना हमारे पास थीटा, b की जगह कितना हमारे पास फाई है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब आप एक चीज बताइए, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम, यहाँ तक तो हमने इस तरीके से कर लिया, क्योंकि अगर आप इसको खोलोगे पूरा तो इसी फॉर्म में आएगा आपका। अब यहाँ पे आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला ये था कि अगर आपको पता है कि 1 माइनस में cos 2 थीटा, यह भी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको एक क्वेश्चन में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, यही तो होता है हमारे पास। यानी कि यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ थीटा लिख देंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हो 1 माइनस में cos थीटा है ना, cos थीटा, यहाँ पे जैसे 2 थीटा था तो यहाँ पे आधा हो गया। तो इसी तरीके से हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, 2 का 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 तो पहले से था, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर लिख दिया हमने, और यहाँ पे थीटा इसका हम आधा कर देंगे। तो इसका आधा करोगे तो थीटा माइनस में फाई का हम क्या कर देंगे, हाफ। तो ये हमने हाफ कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, तो हमने 4 लिख दिया। फिर यहाँ पे कितना साइन है आपके पास, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना है हमारे पास देख सकते हो थीटा माइनस में फाई है, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पर टिक लगा देंगे, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको करना था, राइट। क्लियर हुआ कैसे किया, पहले हमने इस पूरे को खोल दिया, फिर ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, एक कितने हो गए 2 हो गए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देख सकते हो इसमें से हमने माइनस का 2 बाहर निकाल लिया, तो कुछ इस तरीके से ये वाली चीज पहले आ जाएगी और इसको हम बाद में लिख देंगे फॉर्मुला बनाने के लिए। फिर हमें पता है कि किसका फॉर्मुला है, साइन कॉस a - b का, तो a की जगह थीटा है, b की जगह ये है। फिर हमें पता है 1 माइनस में cos थीटा, यानी कि 1 माइनस में cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे जो एंगल होता है यहाँ पे आधा हो जाता है उसका, तो वही चीज यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका हम आधा कर देंगे इस तरीके से। तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, थीटा माइनस में 5/2, और यहाँ पे 2 तो रहेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर, और ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, प्लीज नोट। वैली स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे y इक्वल्स टू ये पूरा दे रखा है, हमें बोला कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकाल के बताइए। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, हमें जो दे रखा है लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, a sin nx है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कितना है, b है, फिर cos nx है, तो हमने cos nx लिख दिया। इसको हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx लिख लेंगे हम इस तरीके से। 1 सेकंड, हम इसको लिख लेते हैं dy/dx। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, तो a तो कांस्टेंट ही रह गया। यहाँ पे आप देख सकते हो साइन nx है, आप इसको मान लो साइन x ही है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, cos x होता है। x की जगह nx है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, nx ही लिखा जाएगा। यहाँ पे उसके बाद एक चीज देखिएगा, क्योंकि आपने इस पूरे को x माना, तो nx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि n तो आपका कांस्टेंट x का करेंगे तो 1 आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, n इंटू में 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। फिर प्लस का साइन लिखेंगे, फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना है, b। अब आपको पता है कि cos, अब देखो इस पूरे को x मान लो, cos x का क्या होता है, माइनस में साइन x होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन nx हो जाएगा ये, तो nx लिख दिया। फिर इस nx को आपने x माना था, तो हमें nx का भी तो करना होगा, तो nx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ n होगा, तो यहाँ पे इसके बगल में लिख देंगे b था, इसके बगल में हमारे पास n आ गया। तो इस तरीके से हमने किया। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ देख सकते हो यहाँ पे n कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से dy, या फिर हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, तो दोबारा से डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर दो। दोबारा से हम डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे दोबारा से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके आएगा a, यहाँ पे n का n ही रहेगा। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो इस पर आ जाएगा माइनस में साइन
ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में साइन आ जाएगा तो साइन लिख दिया, एन एक्स आ जाएगा। फिर आप एन एक्स को दोबारा से करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एन आएगा, तो यहाँ पे एन तो पहले से ये बन जाएगा एन का स्क्वायर, माइनस लिखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी एन आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो कितना होगा, आपके पास एन ही तो होगा, तो इसका करेंगे तो यहाँ पे एक एन आ जाएगा, तो यहाँ पे एन का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस एन एक्स आ जाएगा, तो कॉस एन एक्स हमने लिख दिया। या डिफरेंशिएट करना है आपको, ये चैन रूल पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने हमारे पास क्या था, बी एन था, तो बी एन का बी एन ही लिखा था, कॉन्स्टेंट था। यहाँ पे साइन एन एक्स का करना है, तो हम एन एक्स को एक्स मानेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एन एक्स हो जाएगा। फिर एन एक्स का भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का 1 होगा तो एन का एन ही बचेगा, तो एन का स्क्वायर बन जाएगा ये। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एन का स्क्वायर हम बाहर निकाल लेंगे माइनस में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास आएगा ए साइन एन एक्स आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस में कितना आपके पास है, देख सकते हो बी, तो यहाँ पे बी है आपके पास, यहाँ पे कॉस एन एक्स आ जाएगा। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हो ए साइन एन एक्स, और यहाँ पे देख सकते हो बी कॉस एन एक्स, ये बिल्कुल इस तरीके से मिल जाए कि नहीं, ये पूरा किसके इक्वल है, वाई के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस में एन का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा वाई। तो ये हमारा पूरा इस तरीके से आंसर निकल गया। ऐसे आपको करना था, तो बिल्कुल सिंपल चीज थी। इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट करके पूरा आंसर निकाल के बता दिया। ये पूरा वाई के बराबर था, वाई लिख दिया। तो कैसे किया, सबसे पहले तो ये पूरी चीज हमें लिख रखी थी, इस तरीके से हम लिख दिया। इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे लिखा डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे ए की जगह ए। इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस एन एक्स आ जाएगा। एन एक्स को करेंगे तो यहाँ पे एन आएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का माइनस, फिर ये देख सकते हो बी का बी, इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन, यानी कि माइनस में साइन आ गया एन, यहाँ पे साइन एन एक्स आ जाएगा। फिर एन एक्स को बनेगा तो एन आएगा। फिर हमने इसको दोबारा उसी तरीके से करा, फाइनली हमारा आंसर आ गया। बस ये ध्यान रखना, ये पूरा वाई के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने वाई लिख दिया। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर मैं अगले कराता हूँ, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन्होंने बोला है कि इसको डिफरेंशिएट करके आपको आंसर निकाल के बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं y इक्वल्स टू, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 2, और यहाँ पे इसकी पावर 3 है, फिर 3 की पावर 4 है, और 4 की पावर x है। तो इसको डिफरेंशिएट करके आंसर बताना है हमें। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक फॉर्मुला पता होना चाहिए कि a की पावर अगर x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, a की पावर x होता है, फिर log a होता है। तो ये आपको पहले तो पता होना चाहिए कि a क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट। अगर मान लो 2x है, 2x को डिफरेंशिएट करना है तो क्या आएगा हमारे पास, 2x आएगा, फिर log e और log बेस e, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर ये पूरा x हो जाए, मान के चलो ये जो यहाँ पे इतनी चीज दे रखी है पूरा अगर x हो गया, तो इसका हम डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स। हम चैन रूल लगाएंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसको हमने x माना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, यहाँ पे 2x हो जाएगा। ये 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो a की पावर x, यानी कि 2x ही हो जाएगा। तो x की जगह ये पूरी चीज हम लिखेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसकी पावर x थी, ये हमने लिख दिया। फिर हम क्या लिखेंगे, log लिखेंगे। अब जो a था, a तो ये था ना, a की पावर, इसको हमने x माना है तो हमने a की पावर x तो लिख दिया। फिर हम क्या लिखेंगे, log लिखेंगे, और log के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे a। तो a की जगह देखो कितना हमारे पास है, 2 लिख दिया हमने। अब क्योंकि आपने इसको x माना, ये x तो था नहीं, आपने इसको x माना है तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं इस तरीके से, इसको हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, जिसको आपने x मान रखा है, मतलब जबरदस्ती x मान लिया आपने इसको, यानी कि 3 की पावर 4 और यहाँ पे इसकी पावर क्या थी, x थी। तो इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, और अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं तो इसके अंदर दोबारा से यही फॉर्मुला लग जाएगा, a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर x log a। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 है, इसको हम मान लेते हैं x है हमारे पास, तो इसको दोबारा से करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे कितना 2, इसकी पावर कितनी 3, और इसकी फिर 4, और इस तरीके से x है। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, log लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे मान लो 4x जो है वो पूरा x है, तो यहाँ पे a की पावर x मान लो, इस पूरे को a की पावर x का क्या होता है हमारे पास 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4x लिख देंगे। फिर यहाँ पे कितना आएगा, log आएगा, फिर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3। तो बताओ ये चीज आपको क्लियर हुई या फिर नहीं हुई। तो यहाँ पे देख सकते हो कि a की पावर x, इसको हमने x मान लिया, तो a की पावर x का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x, यानी कि इस चीज को ऐसे लिख दो। फिर यहाँ पे log, यानी कि a लिख दो, a की जगह 3 है। फिर हमें क्योंकि इसको आपने जबरदस्ती x माना है तो इसको दोबारा से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो d अपॉन में dx, हमें किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको आपने माना है ना, तो यहाँ पे 4x को हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल बात है, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले जाओ। यहाँ पे हमारे पास 4x, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 4x आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो log बेस e 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ, और इरेज करने के साथ ही हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं log बेस e, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हमने इसको डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए हम इसको लिख लेंगे 2, और यहाँ पे कितना 3 की पावर, मेरा मतलब 2 है हमारे पास, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4, फिर यहाँ पे x है। फिर इस वाली चीज़ को हम लिख लेते हैं, जहाँ पे ये देखो ये रहा, तो इसको हम लिख लेते हैं 3, इसकी पावर 4, फिर x है। फिर यहाँ पे कितना हमारे पास 4 की पावर x है। फिर यहाँ पे कितना हमारे पास log 2 है, तो हमने लिख दिया log 2। फिर हमारे पास यहाँ पे कितना log 3 है, तो हमने लिख दिया log 3।
फिर हमारे पास कितना log 4 है, तो हमने क्या लिख दिया, log 4 लिख दिया। तो इस तरीके से हमें ये निकालना था, हमारे निकल चुका है। तो ऐसे आपको करना था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, dy अपॉन में dx। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट करके अपना आंसर निकाल दिया। तो समझ आया कैसे किया। पहली चीज तो ये था कि इसको हमने पूरे को x माना, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। फिर यहाँ पे log ये आ गया, फिर इसको हमने x मानते इसको डिफरेंशिएट करके, तो यही हमने प्रोसेस करते चले गए, हमारा आंसर निकलता चला गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारे जितने भी आपके एमसीक्यूज थे वो सारे एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करा दिए 40 के 40। अगर आपने बाकी सबकी वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक विजिट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।